हेलो गाइस। तो ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो होगा। इससे पहले मैंने सब शॉर्ट्स ही बनाए हैं। मेरा नाम विश्वदीप शर्मा है और मैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ। मतलब मैं अपनी 10th क्लास में पहली बार जिम गया हूँगा। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और तब से अब तक मैं इतना मतलब ऑन एंड ऑफ उसके अंदर रहा ही हूँ। मतलब मतलब मुश्किल से 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना मैंने कभी जिम छोड़ा होगा एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, वरना मैं हमेशा जिम के साथ मेरा एसोसिएशन हमेशा से ही रहा। आज मेरी एज 42 हो गई है। मैं 43 इस साल में हो जाऊंगा। और ये जो एज होती है ना गाइज, 40 क्रॉस करने वाली, ये बहुत ही मैजिकल एज होती है। मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर आपके अंदर बदलता है जब आप 40 टर्न करते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, तब मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो मैं नॉर्मली सिर्फ जिम जाया करता था, बट 2016-17 में मैंने compete भी किया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर और मैं 2017 में जीत भी गया। उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ को एक थोड़ा सा बैक ट्रैक दे दिया कि मैंने बहुत डाइटिंग कर ली और मैंने इंजॉय किया, खूब खाया पिया, वेट गेन किया। तो मैं हमेशा ऐसा था नहीं, मतलब मैंने खूब वेट अपना बढ़ा लिया और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आया तो उसके बाद क्या हुआ कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते थे लॉकडाउन के अंदर, सिर्फ घर में खाना बन रहा है, आप खा रहे हो, तो उस तरीके से चलता रहा। और फाइनली वेट और पेट दोनों हाथ से निकल गए। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, पेट भी बहुत आगे आ चुका था। उसकी फोटोज हैं मेरे पास। लाइफ नॉर्मल चल रही थी, मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खा पी रहा था, जो भी था। नंबर्स ऊपर नीचे चल रहे थे, मैं अपने ब्लड वर्क कराता था, देखता था कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, SGPT SGOT ये सब चीज़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये सब चीज़ें जितनी कम देखो उतना बेटर है, अपने आप को एंजॉय करो, लाइफ तो एंजॉय करने के लिए। फिर उसके बाद मैं 40 का हो गया और कुछ बदला कि मुझे ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो हम सोचते हैं ना कि लाइफ हमारी आधी एज तब कंप्लीट होगी जब हम 50 होंगे, वो गलत है। एवरेज एज एक ह्यूमन बीइंग की 70 से 75 साल है। तो हमारी हाफ एज 35 पे खत्म हो चुकी है। मतलब कि हम ये जो नेक्स्ट जी रहे हैं वो 35 के अगला जो हमारा सेकंड पोर्शन ऑफ लाइफ है वो जी रहे हैं। जो हमारा असली पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन ऑफ लाइफ है, वो जा चुका है, इट्स फिनिश्ड। तो जो 50 का इंतजार कर रहे हैं ना, वो गलत है। क्योंकि 100 तक कोई जाए या ना जाए, वो लकी होगा अगर कोई चला जाए। तो मेरा मतलब ये है कि जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप अपनी आधी लाइफ से ज्यादा जी चुके हैं और आपकी लाइफ के जीने का तरीका इस तरीके का है कि आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे बेसिकली, तो आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके पास फिर बहुत लिमिटेड टाइम है। कुछ पता नहीं, इस बात की गारंटी नहीं कि आप 75 तक भी पहुंचे। तो आपको बेसिकली अपनी लाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जब मेरे दिमाग में आया तो उसके बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया। मैं वापस अच्छे से क्लीन खाने लग गया। मैंने अपने आप को काफ़ी ये पार्टीज वगैरह इन सब से पीछे कर लिया। मैं घर में सही टाइम पे सोने लग गया और ये सब, और मतलब अपनी एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करने लग गया। और इस वजह से मैं ये भी कहूँगा कि काफ़ी लोगों ने मेरे से दोस्तियाँ भी कम कर दी। वो होता है, आप जब अपने आप एक सही रास्ते पे आते हैं, कई समय ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं, विच इज़ नॉट बैड। मैं बोलूँगा कि जो अच्छे दोस्त होंगे वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो ये चैनल मैं इसलिए बनाना चाहता था कि मेरे को ये लगता है कि मैंने जिम के अंदर जो भी चीज़ें या फिटनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें सीखी हैं पिछले 20 साल के अंदर, क्योंकि मेरा 20 साल का एसोसिएशन है जिम के साथ, मुझे ये लगता है कि मुझे इन सबको शेयर करना चाहिए। ये एक अलग आग मुझको लग गई 40 साल के बाद, कि मुझे लगा कि जो चीज़ें मैं जानता हूँ अगर मैंने किसी को बताई ही नहीं तो फिर उन चीज़ों को मेरे जानने का कोई मतलब हुआ नहीं। क्योंकि मैं तो उन्हें लेके अपने साथ अपना बेनिफिट कर लूंगा, बट मैं और लोगों को बताऊं, जितना बता सकूं उतना बेटर है, ताकि अगर मेरी वजह से कोई एक या दो लोग भी अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकें या कुछ चीजें बढ़िया कर सकें अपने लाइफस्टाइल में और मेरी वजह से 5 मिनट भी ज्यादा जी सकें, तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। तो ये चैनल जो है, इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर वो चीज दिखाऊं जो मैं कर रहा हूं,
जो अच्छी है, जो सही है। कई मिथ होते हैं जिम के बारे में जो हम पता नहीं कब से दादा नानाओं के टाइम से सुनते आ रहे हैं। कई चीज़ें हैं जिनको हमने समझा और हमने सोचा कि यार ये तो गलत है या ये सही है, जो साइंस की वजह से आज के समय में चेंज हो चुकी हैं। साइंस ने हमें इतना आगे पहुंचा दिया है कि अब हमको समझ आ गया कि फिटनेस में क्या सही है क्या गलत है। हमारा टाइम जो होता था जब हम bodybuilding.com ही हुआ करता था और हम सिर्फ उसी को पढ़ के आगे बढ़े, उसमें जो भी रहता था हम करते थे, लेकिन उसमें जो रहता था वो सही नहीं था। काफ़ी चीज़ें तब से अब तक साइंस ने बदल दी हैं और फिटनेस के लाइफस्टाइल को बहुत ही आसान बना दिया गया है। तो ये लाइफस्टाइल अगर मैं लीड कर सकता हूँ 43 में, तो आप भी कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो इस चैनल का मोटिवेशन यही रहा कि मैं इस तरीके की अपनी ये जो अपनी जर्नी है इसको शेयर करूं, मेरी फिटनेस जर्नी। और मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि 40 की एज के बाद आप फिटनेस के कौन से लेवल को अचीव कर सकते हो अगर आप डिटरमिन्ड हो तो ऐसा नहीं है कि लाइफ हमारे लिए खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि 40 के बाद सिर्फ खाना पीना सब्जी लाना सो जाना है। लाइफ इसके आगे बहुत है और अगर आप इसे सही तरीके से लीड करोगे तो आप अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ लंबे समय तक जी सकते हैं। और इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है। मेजरली ये एक फिटनेस चैनल है उन लोगों के लिए जो 30 या 40 का एज क्रॉस कर चुके हैं। बाकी लोग भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बट ये वाला जो मेरा कंटेंट रहेगा वो उनसे रिलेटेड रहेगा जो 30 से 40 को क्रॉस कर चुके हैं, 30-35 के आसपास से क्रॉस कर चुके हैं। ताकि क्योंकि ये वो एज होती है जिस समय पे हमारे पास पैसा बहुत होता है, हम पैसा कमा रहे होते हैं और हम अपने लाइफस्टाइल को जिस तरीके से चाहें, जो चीज़ चाहें हासिल कर सकते हैं। एक बॉटल दारू की भी खरीद सकते हैं, प्रोटीन भी खरीद सकते हैं। तो हमको इस समय पे डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ पे जाएं और क्या कर सकते हैं और कितना अफोर्डेबल है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैनल के अंदर बातें करेंगे। एंड होप बस यही है कि आप लोग में से आप लोग मुझे फॉलो करें और लेट्स टेक दिस जर्नी टुगेदर। हम सारे एक साथ मिलकर अपनी लाइफ को वर्थ इट बनाते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।